तो दोस्तों यही बाइक थी, इस बाइक से गिर गए। और एक बाइक BMW इधर देख सकते हैं, BMW इधर भी है। इसका मतलब मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। इधर आप देख सकते हैं, ये है BMW बाइक। आज ये बाइक दिल्ली जाएगी और दिल्ली जाके सर्विस नहीं तो नहीं हो पाएगी। भैया का बाइक आप देख सकते हैं, BMW जो है, लोगों BMW है और बहुत ज़बरदस्त 5 लाख की ये बाइक पड़ी हुई है। इधर है, इनका ब्लॉग का नाम तो लिखा है बाइक पे, लेकिन ये सब पैकिंग हो गई है। ये जाने के लिए तैयार है और ये जाएगी दिल्ली जाकर इसका रिपेयर किया जाएगा। क्या भैया सनातन जी आज भैया पकड़े हुए मोबाइल, उनसे हाँ पकड़ लीजिए। देखिए भैया आज चली जाएगी बाइक, आज ये बाइक यहाँ से चली जाएगी। अच्छा। और इसका नियरेस्ट जो सर्विस सेंटर है वो पहले दिल्ली ही हुआ करता था। अच्छा। अभी काफ़ी स्टेट में खुल गया है, वेस्ट बंगाल में भी खुल गया है। अच्छा। पर दिल्ली सबसे फास्ट सर्विस देती है, इसीलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और दिल्ली जाने के बाद उम्मीद है कि 5 से 7 दिन में बाइक फिट होकर वापस आ जाएगी और तैयार हो जाएगी पूरे बिहार की यात्रा करने। क्या चलिए बिहार की यात्रा भैया दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। उनके चैनल पे आप क्या भैया विजिट करिए और अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है, युवाओं के एक अलग जोश देते हैं, एक अलग जुनून देते हैं। मैं कायल हूँ इनके अदा पे है। और जो बाइक चलाने की एक अदा है, बिहार में पहली बार एक बाइक सुनने को मुझे मिल गया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं कायल हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं वीडियो में। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जोश एक्सप्रेस। थैंक यू। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं जितेंद्र दिव्यांग और आप लोग के बीच में एक अद्भुत चीज़ बता दूं कि एक वीडियो वायरल बहुत काफ़ी हुआ था। चूँकि यूपी बिहार चाहे आउट ऑफ कंट्री और आउट ऑफ स्टेट भी देखा उस वीडियो को। अब वीडियो उलझ जाता है शासन प्रशासन से। भैया जब शासन प्रशासन की बात आती है तो कहीं ना कहीं पंगा हो जाता है। अब हमारे बीच में है सनातन जी हैं, सनातन नाम है आपका ना? संतन चौधरी जी हैं। संतन चौधरी जी, मैं देखा पुलिस ने इनको ऐसे कर लिया, बाइक से बहुत दूर दूर जाते हैं, बहुत दूर दूर इनका वीडियो देखने को मिलता है कि ब्लॉगिंग करते हैं। और ब्लॉगिंग करते करते एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। पुलिस इनको मतलब बहुत काफ़ी पंगा ले लिया। पंगा लेने के साथ साथ इनके बाइक पे भी मतलब खरोच है। बाइक हमें लग रहा है कि 4-5 लाख से ज़्यादा की ही होगी, कम की नहीं होगी। लेकिन इनसे ही जानते हैं कि आखिर प्रशासन क्या चाहती है आपको। और जब से आप वो वीडियो वायरल हुआ है, बहुत काफ़ी हिट हुए और लोग चाहते हैं अब आपसे मिलना। तो इसमें क्या है, पहले तो आपका स्वागत है जोश एक्सप्रेस में साहब। शुभ नाम तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे, क्योंकि नाम के आप मोहताज नहीं है। अब आप ये बताइए, ब्लॉगिंग कब से आप स्टार्ट किए हैं? ब्लॉगिंग मैंने 5 साल हो गया स्टार्ट किया था, जब जियो का ज़माना आया था, जब इंटरनेट मतलब सब लोगों के पास उपलब्ध हो गई थी, तब मैंने जियो से 5 साल से आप लगे हुए हैं? जी 5 साल से। 5 साल में ब्लॉगिंग करना, ब्लॉगिंग के टॉपर लिस्ट में है अब तक। तो ब्लॉगिंग करने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, बाइक से ही चले जाते हैं फिर और कोई संसाधन है आपके पास? जी नहीं, मैं बाइक से पसंद करता हूँ। 2 व्हीलर जो है वो एक आज़ादी का प्रतीक है। अरे तो 2 व्हीलर पे लोग आज़ादी से घूम पाते हैं। अरे और 2 व्हीलर को आपको कंट्रोल करना होता है, उसमें 4 पहिया, उसमें 4 पहिए नहीं होते। फ़ोन आ रहा है क्या? तो इसको काटना है। अच्छा यहाँ आ रहा है, मेरे में नहीं आ सकता है। वही तो उसका आवाज़ आएगा। हेलो, आप साइलेंट थोड़ा सा कर दीजिए। हेलो, साइलेंट कर दो या फ्लाइट मोड में कर दो। अरे साइलेंट भी करके रख सकते हैं, बाद में चल रहा है ना, पहले उसको कर लेंगे हम। तो फिर कैसे क्या? 2 व्हीलर जो है मैंने बताया कि आज़ादी का प्रतीक है और लोग 4 पहिए पे बिना हाथ पैर मारे हुए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन 2 पहिया जो है, 2 भगवान 2 टांग दिए हम लोगों को, 2 पैर दिए हैं चलने के लिए। वैसे ही बाइक को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और बाइक एक फ्रीडम का प्रतीक है। आप खुले मतलब हवा में आप, जो एक बाइकर होगा वो समझ सकता है, जो मोटरसाइकिल चलाता होगा वो समझ सकता है कि आप कितने भी टेंशन में रहें, अगर आपके पास बाइक है और आप बाइक से सड़क पर निकल जाएं तो आपकी सारी टेंशन जो है वो, लेकिन कहीं ना कहीं बाइक से दुर्घटना भी होती है। आप इस बात जी तो एक बार की बात है जब मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा था कि शांतन आपका वीडियो जो है वो कैसा बनाते हैं, आप देखिए दिखाइए। मेरे ऑडिटर आए हुए हैं, उनके ब्रांच में ऑडिट हो रहा था,
तो ऑडिटर आए हुए हैं, आप वीडियो का लिंक भेजिए। तो मैंने पापा को लिंक भेजा और ऑडिटर को पापा ने, मतलब जो ऑडिटर साहब थे उनको पापा ने वीडियो दिखाया। तो पापा फिर 2 मिनट बाद फ़ोन करके हमको बताया, 10 मिनट बाद फ़ोन आया कि शांतन ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम कुछ इन्फॉर्मेशन की चीज़ें बताते हो, लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि ऑडिटर साहब को वीडियो पसंद नहीं आया। अच्छा, तो मैंने बोला नहीं, आज के बाद मैंने प्रण ले लिया कि ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो लोक हित में भी हो और साथ साथ लोग मतलब प्रॉपर एक तरीके से जानकारी ले पाएँ। एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं, रोड सेफ्टी पे प्रॉपरली मेरा आज के डेट में जो विज़न है बिहार को लेकर के, सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मौत हो रही है। वही कोरोना में क्या लोग मरेंगे, सबसे ज़्यादा लोग अभी तक दुनिया में आए दिन प्रतिदिन, जी प्रतिदिन, प्रति मिनट, हर घंटे, हर सेकंड एक्सीडेंट के शिकार कोई ना कोई हो रहे हैं। हाल में ही 4-5 दिन पहले की बात है कि हमारे मुजफ्फरपुर के एसपी सर के इकलौते पुत्र का निधन हो गया एक्सीडेंट में। वो इतने बड़े पद पे हैं, मतलब ये एक्सीडेंट छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता है। जब आपको गाड़ी आपके ऊपर मतलब ये हो जाएगी, अगर आपका दुर्घटना हो जाएगा तो आपको छोटा बड़ा उस टाइम में नहीं देखा जाएगा। तो दुर्घटना सबके साथ हो सकती है, चाहे आप आम व्यक्ति हों, चाहे आप बहुत बड़े व्यक्ति हों, चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली से, किसी भी फैमिली से। आपको सतर्कता रखनी है, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अपने चैनल के थ्रू लोगों को बता रहा हूँ कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी महामारी है आज के डेट में, इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है। जो पंगा जिस पुलिस वाले से आपकी हुई थी उसमें आप बहुत काफ़ी पॉपुलर हुए थे, तो वो एक कैसा पंगा था कि मतलब पुलिस प्रशासन आप उसको क्या आप समझा रहे थे कि वो क्या पंगा हो गया था? देखिए, मैं अपने मित्र के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था, इनकम टैक्स मैंने क्रॉस किया है। मेरे मित्र जो मेरे पीछे बैठे हुए थे, बहुत सारे लोगों से कन्फ्यूज़न है ये कि शांतन हेलमेट नहीं लगाए थे। नहीं, मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन मैं अगर बाइक पे चढ़ता हूँ तो हेलमेट लगा के ही चढ़ता हूँ। मतलब अगर गियर मेरी बाइक में लगती है तो हेलमेट के बिना नहीं लग सकती है, कभी नहीं देखा होगा किसी ने भी। तो मेरे पीछे जो व्यक्ति बैठे हुए थे, मेरे मित्र थे, उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था, जो कि मेरी गलती थी। पर मैंने उनसे असिस्ट किया कि सर मैं रेगुलर ऑफेंडर नहीं हूँ, ये मेरी ज़िंदगी की पहली चालान है। 1,00,000 किलोमीटर मैं अभी तक मोटरसाइकिल राइड कर चुका हूँ और ये ज़िंदगी का पहला चालान है, आप पेंडिंग चालान चेक कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बदतमीज़ी कर दी और मार पिटाई कर ली मेरे साथ। फिर बाइक ले गए, बाइक उठा के 25 घंटे बाइक रखा उन लोगों ने और बाइक भी ख़राब कर दिया। अभी आज फाइनली बाइक दिल्ली जा रही है और इसमें खर्चे मेरे ही लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन को मेरे किल किया गया। मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहा था, मेरे समय को बर्बाद किया गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं। शांतन साहब, एक चीज़ और मैं बताऊं, अभी हाल ही की घटना हुई है और आप जैसे हमारे जैसे सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं, जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब आप क्या करते हैं, नहीं, कैसे, लेकिन आज मेरे साथ हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है, तो हो सकता है आपके साथ भी कल होगा। तो इसमें आपके चर्चा करने से पहले मैं चर्चा कर देता हूँ कि अविनाश झा जी जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी हत्या हुई है, मैं बहुत मतलब अंदर से ये हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, आप डरे हुए हैं, सारे पत्रकार डरे हुए हैं। ऐसे नहीं चल सकता। कब तक चलेगा? हमारे बिहार में इतना सब कुछ डेवलपमेंट हो गया, अच्छी सड़कें बना दी, उस पर रोड पे चलने के लिए अवेयरनेस फैलाया नहीं गया, मतलब हर एक चीज़ बना दिया गया, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं किया गया, अवेयरनेस नहीं किया गया, जिसके कारण लोग सुविधा होने के बावजूद भी लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। अविनाश झा की मृत्यु हुई है। ऐसे इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स, ऐसे इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे इंडिपेंडेंट पत्रकार और जो ऑनेस्ट पत्रकार के साथ अगर ऐसा होता है तो पता नहीं, मुझे तो लगता है बिहार छोड़ना सही हो। नहीं, ये तो सही करा। अब तो मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन बिहार नहीं बढ़ाया, लेकिन अब बिहार आने से डर लग रहा है। जी, मैं वापस लौटता हूँ तो बिहार में डरता हूँ कि कहीं कोई पुलिस, आप खुद देखिए ना कि पुलिस आपके सामने एक पुलिस वाला खड़ा हो, आपके सामने एक BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स खड़ा हो, अगर कुछ हमला हो जाए वहाँ, आप किसका हाथ पकड़ेंगे? आपका हाथ खुद ब खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास जाएगा। जी, कारण है वो डिसिप्लिन्ड है, ये लोग एकदम डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिनरी एक्शन में काम करेंगे तो बेटर वे में बिहार आगे बढ़ पाएगा। नहीं हो पा रहा है ऐसा। एक भी पूरे बिहार में जितने SHO हैं, चमचमाती हुई 7 सीटर लग्जरी कार दी गई है उनको, अर्टिगा सुजुकी की, और 6 एयर बैग्स हैं उसके अंदर। एक SHO पूरे बिहार में, मुझे मैं बता सकता हूँ, एक SHO पूरे बिहार में अगर सीट बेल्ट लगाते हो तो बताइए, जब आप सुरक्षित नहीं हैं तो हमें कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? हम चलिए हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे, हम पढ़े लिखे हैं, या फिर कोई छोटा बच्चा है, जी सर, या कोई
पढ़ा लिखा नहीं है, जी। जो गरीब है, गुरबा है, वो लोग कैसे समझेगा कि हेलमेट पहनने से जान बचती है। जी। तो अवेयरनेस आप करेंगे, आप अगर सीट बेल्ट लगाएंगे, एक प्रधानमंत्री अगर मास्क लगाते जी। हैं तो लाखों लोगों, करोड़ों लोगों तक मैसेज जाता है कि प्रधानमंत्री ने मास्क लगा रखा है, सही बात। जरूर कुछ बात होगी। जी। जो गरीब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे जो लोग होते हैं, वो लोग पकड़ पाते हैं उन सब बातों को। तो आप अगर सीट बेल्ट पहन के चलेंगे, आप खुद हेलमेट पहन के चलेंगे, आप तो सुरक्षित होंगे ही। आज देखिए घूस लेके सारा सब जगह काम हो रहा है, घूस लेके लाइसेंस मिल जा रहा है, करप्शन हर जगह है। तो मेरे ख्याल से इस करप्शन का उल्टा परिणाम हमारे ही ऊपर आ रहा है। जी। एसपी साहब का बेटा गलती से, दूसरे की गलती से आज इस दुनिया में नहीं है, उनका इकलौता बेटा था, रोड पे चल रहे थे, सामने से कोई अपोजिट लेन में आ गई बाइक, आप खुद रात में नो एंट्री में 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये लेकर के मोटर व्हीकल एक्ट को तोड़ के आप ट्रक्स को, हैवी लोडेड ट्रक्स को अपने सिटी के अंदर लाते हैं। आपका खुद का बेटा सब्जी लाने जा रहा होता है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी आप ये समझिए। एक पुलिस अधिकारी अपने बेटे को कभी सजेस्ट कर सकता है क्या कि आप बेटा बिना हेलमेट के घूमिए? तो वो खुद बिना हेलमेट के कैसे घूम सकता है? तो ये थोड़ा अपने अंदर शर्म आनी चाहिए। मैं अगर बिना हेलमेट का निकल जाऊँ तो मुझे शर्म आती है कि लोग देख रहे हैं मेरा चेहरा बिना हेलमेट का, और थोड़ा अलग लगता है कि बात है, सही नहीं मैं घूम सकता। आपकी बाइक भी बहुत हैवी है, मैं देखा हूँ, बाइक बड़ा हैवी रखते हैं। ये शौक है या जी, फिर? मेरा शौक था कि जब मैंने YouTube स्टार्ट किया तो मेरा शौक था कि मैं एक ऐसी बाइक लूँ जिसको थोड़ा मतलब ना हाईवे पे पावरफुल भी हो, ताकि यहाँ पे बिहार में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। और एक बात की बात है, मैं अपनी सिस्टर के साथ नेपाल से वापस लौट रहा था, तो कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे बाइक से? जी। अरे बाप रे। और मेरे पास उस टाइम में 155 सीसी बाइक थी, तो उस टाइम में मैंने बाइक को भगाया हाईवे पे। जी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, पीछे से लोग बहुत नज़दीक आ रहे हैं, और उस टाइम मुझे लैक ऑफ पावर नज़र आई थी कि इसका ऐसा बाइक होना चाहिए मेरे पास, कम से कम 40 हॉर्स पावर का बाइक होना चाहिए जो कि हाईवे पे भागे, मतलब अगर मेरे को कोई टच करना चाहे तो वो ना कर पाए। सो इसलिए मैंने BMW की बाइक ली थी, एंड दिस वाज द फर्स्ट BMW बाइक एवर इन बिहार। मतलब फर्स्ट टाइम आप बड़ा लकी हैं कि BMW से आप चलते हैं। कितना उसका प्राइस क्या होगा? जब मैंने लिया था BS4 मॉडल, बिहार रजिस्ट्रेशन, बिहार में ये भी बताना चाहूँगा कि बिहार में रेवेन्यू सोर्सेज कम हो गए हैं, जिसके कारण टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है। टैक्स एक्सेशन हुआ है रोड टैक्स पे, RTO में 12% टैक्स लग रहा है, इंडिया में कहीं भी नहीं लग रहा है। सबसे ज़्यादा अगर कोई गाड़ी पे नंबर प्लेट का दाम ले रहा है तो बिहार ले रहा है। यस, बिहार ले रहा है। ये शौक था, शौक सबका हॉबी होता है। तो पहले आप फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा तभी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पापा भी सरकारी नौकर हैं, और वो मैं कैसे बताऊं, लेकिन हाँ, क्यों नहीं बताऊंगा, मैं गर्व करता हूं कि मेरे पापा प्यून थे, और उसके बाद देखिए काम कोई छोटा नहीं होता है जी, जरूरी नहीं आप पियोन मैंने पढ़ाया पापा को, मैंने पढ़ा के उनको आज के डेट में। दोस्तों मैं बताऊं कि अब तक मैं यही सुना था कि एक बाप अपने बेटे को पढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे बेटा पढ़ा के बाप को कैशियर बनाता है, ये भी एक अहम रोल है। और ऐसे ही नहीं, ऐसे लोग हमेशा जाबाज होते हैं, और आज जाबाजी से इस पौधान पे पहुँचे हैं कि पूरा देश विदेश इनको लोग जानते हैं। बताने के और ऐसे अपने पहचान के मोहताज नहीं है। आगे क्या है, मतलब सपना क्या है आपका, और क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैंने देखा है, मैंने दर्द को देखा है। मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने दर्द को देखा है जब छठ घाट के ओर जा रहा था मैं पिछले साल 2020 में। मेरे पापा मम्मी इंतज़ार कर रहे थे छठ घाट पे, सांझ का अर्घ होने वाला था। क्या हम लोग उधर चल सकते हैं? एकदम एकदम एकदम। तो छठ घाट का ये था, मैं जा रहा था, अपने ही BMW से जा रहा था, मैं अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था जी। और एक बंदा था, ही वॉज मुस्लिम गाय, वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे, क्योंकि उनके लॉकेट में 786 जो उनका नंबर होता है वो मैंने देख लिया था। वो वहाँ पे पड़े हुए थे और उनका पैर मतलब बाहर निकला हुआ था। मैं छठ घाट के लिए लेट हो रहा था, लेकिन उसको मैंने पकड़ा, उठाया, मेरे पूरे शरीर में नए कपड़े में खून लग गया जी। हमेशा क्योंकि मैं रोड पे ही ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं जहाँ भी देखता हूँ, मैंने एक वीडियो भी डाला था, कलकत्ता से पटना में लौट रहा था, गया में एक्सीडेंट हुआ और उस बेचारे को स्पॉट डेथ हो गया था। उनकी माँ को जब मैंने फ़ोन किया ना, वो दर्द मैं समझ सकता हूँ
तो मैं हर एक व्यक्ति, हर एक नौजवान, हर एक बच्चा जो भी मोटरसाइकिल चलाना चाहता है या मोटरसाइकिल चलाता है या कार चलाता है, मैं उसको सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में ज़रूर बताऊंगा। और अगर किसी के घर में सड़क दुर्घटना में मौत होती है ना, उसका दर्द वो खुद समझ सकता है कि आहा, कोई बीमारी होता तो पता चलता, कोई बीमारी नहीं, घर से निकले सब्जी लाने और चले गए स्मशान घाट। तो ये दर्द मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं पूरे बिहार में स्पेशली और पूरे इंडिया में, बाहर के देशों में देखिए कितना अच्छा सब कुछ है। मतलब लोग सीट बेल्ट भी पहन रहे, क्यों पहन रहे हैं वहाँ सीट बेल्ट? हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ऐसा नहीं है, वहाँ अवेयरनेस है, वहाँ लोगों को जागरूकता है कि हाँ, हेलमेट ना पहनने से हमें, हेलमेट हमारे लिए वरदान है। 95% जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें सिर में चोट लगने से लोगों की मौत हो जाती है। तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है, इस पे मैं काम करना चाहता हूँ बहुत ही जल्द पूरे बिहार के राइड के लिए। अभी तो बाइक ख़राब कर दिया है, बाइक अभी जाके ठीक कराएंगे। बाइक ठीक कराने के वापस बाद जब मैं बिहार लौट रहा हूँ, बिहार बाई राइड ही लौटूंगा, मतलब चला के ही लौटूंगा दिल्ली से। जी, मैं हर बार दिल्ली से आता हूँ तो बिहार चला के ही आता हूँ। कितना समय लगता है? पहला दिन लखनऊ रुकता हूँ और दूसरे दिन, क्योंकि शाम को मैं गाड़ी लगा देता हूँ, शाम के बाद मैं नहीं चलाता हूँ जनरली। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो तो रात में मैं राइड नहीं करता हूँ। अच्छा। रात टू व्हीलर के लिए नहीं बना है। तो जब मैं वापस बिहार लौट के आ जाऊँगा तब मेरा सपना है कि एक बार पूरे बिहार के भ्रमण पे निकलूँ मैं, और लोगों को बताऊँ कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या मृत्यु होने लगे या पेशेंट क्रिटिकल हो जाए तो क्या मेडिकल टर्म्स हैं। लोगों का सड़क दुर्घटना में, जैसे ही सड़क दुर्घटना होती है, लोग चोटिल हो जाते हैं, उनका जीव अंदर की ओर जाने लगता है। अच्छा। जीव अंदर की ओर जाने लगता है, जिसके कारण उनका सांस रुकता है। मैंने कई सारे एक्सीडेंट्स में ऐसा देखा है कि उनके खोल के अगर जीभ बाहर निकाल दिया जाए तो वो सांस लेना शुरू कर देंगे। अच्छा। और मैंने खुद ऐसा किया भी है, लोगों की जान भी बचाई है। तो ये सारे मेडिकल टर्म्स हो गए, सेफ्टी रिलेटेड टर्म्स हो गए। हो सके तो मेरे पास उतना पैसा तो नहीं है, लेकिन हेलमेट मैं ज़रूर हर जिला में एक दो हेलमेट ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करूँ। कहीं ऐसा भी होता है कि लोग डर जाते हैं सनातन साहब कि कहीं ये पुलिस केस है, पुलिस आके उल्टा। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में कैसे पुलिस डरा लेंगी? पुलिस कैसे डर जाते हैं? नहीं, पुलिस हमें नहीं डरा सकती है। पुलिस कोई क्रिमिनल है क्या? नहीं, जैसे बचाने जाते हैं, आपने देखा? नहीं, लोगों को डरना नहीं है, लोग डरते हैं इसीलिए पुलिस वाले डराते हैं। हाँ। अगर हम अपने शरीर से मौत का डर निकाल दें तो देश सुधार देंगे हम लोग। क्या? मरने का डर निकाल दें तो जी। तो पुलिस वाले से डरना क्यों है? पुलिस वाला क्या कर लेगा? पुलिस वाला हमारा सुरक्षा के लिए, ना कि हमारे जो है सो हमें परेशान करने के लिए है। पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे पुलिस वाले अच्छे। पुलिस परेशान किया? मैं नहीं हुआ परेशान। मैं तो अभी खुलेआम घूम रहा हूँ। और मैं जब तक जीऊंगा मेरे, या फिर खत्म हो गया सर मामला? नहीं, हमने रिटर्न में कंप्लेंट दिया है। अगर एक्शन लेना होगा, थोड़ा सा भी अगर होगा उनको, एसपी साहब को, कि नहीं ये गलत हुआ है तो लेंगे। एसपी साहब मेरा फ़ोन नहीं उठाते, आपके सामने मैं करके दिखा सकता हूँ, आप फ़ोन नहीं उठाएंगे। अरे एसपी साहब मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं या सबका नहीं उठाते हैं पता नहीं। हम अपने सारे नंबर से कॉल करके उनको 5-5 बार देख चुके हैं। पिछले 3 हफ्ते से एसपी साहब को कॉल लगा। मतलब वो मामला भी रफा दफा हुआ नहीं है? नहीं हुआ और होने भी नहीं देंगे। क्या उसमें क्या चाहते हैं आप? हम बस यही चाहते हैं कि ऐसे पुलिस वाले जो ड्यूटी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर एक एग्जाम्पल सेट हो, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो जिससे कि एग्जाम्पल सेट हो। अब देखिए ना, आए दिन पब्लिक को पीटा जा रहा है। जी। क्यों पीट रहे हैं पब्लिक को? बिहारी इतना लेबरियस है, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने, बिहारियों ने पूरे वर्ल्ड को जो है संभाल रखा है। सही बात है भाई। अगर बिहारी अपने घर पे बैठ जाएं तो पूरा वर्ल्ड का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। और उस बिहारी को आप एक हेलमेट के लिए सरेआम दौड़ा के मार रहे हैं, आप जलील कर रहे हैं। एक बिहारी का पूरी ज़िंदगी का कमाई एक साइड रख दीजिए, उसकी इज्जत एक साइड रख दीजिए, वो इज्जत को चुनेगा। और वही इज्जत आप सरेआम 1000 रुपये के लिए उतार दे रहे हैं। आपको किसने ऑर्डर दिया है? 1000 रुपये के लिए जो है सो चलान के लिए जो है आप दौड़ा के सबको मार रहे हैं। तो ये तो सीधा मनी एक्सट्रैक्शन है। आपके पास आप बचा नहीं है कुछ करने को, यही कर रहे हैं आप। अवेयरनेस फैलाइए, हमारे जैसे युवा को आगे लाइए। हम तो चाहते हैं कि हमें बुलाया जाए, हम खुद जाते हैं। तो मेरा सपना है कि ये सब चीज़ बंद हो और युवा, जितने बिहार के युवा हैं, मैं सुंदर हेलमेट पहनता हूँ ताकि युवा उसको देख के अट्रैक्ट हो पाएँ कि अच्छा भैया का इतना अच्छा हेलमेट है, इसका डिज़ाइन इतना अच्छा है। हेलमेट्स में डिज़ाइन लाने चाहिए। मैंने अपने वीडियो में भी बताया है कि हेलमेट में मिथिला पेंटिंग क्यों नहीं लाते हैं आप लोग। हेलमेट में आप लोग अलग अलग डिज़ाइंस क्यों नहीं लाते हैं। पबजी लाइए, पोकेमोन, डोरेमोन, जो भी कार्टून है बच्चे देखते हैं, ताकि हेलमेट ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद पाएँ
और हेलमेट उस बहाने खरीदेंगे जिस हेलमेट को मैंने अपने चैनल पे गहने के रूप में प्रेजेंट किया। क्या बात। हमेशा मेरा हेलमेट जो है मेरे लेफ्ट ऐसे रहता है, हमेशा इस हाथ से मैं लेके चलता हूँ और इसके बीच में मेरा हेलमेट रहता है। कारण कि हेलमेट इज़ लाइक माई बेबी, मेरा बच्चा की तरह हेलमेट है। अच्छा। और हेलमेट को स्क्रैच नहीं आप उस तरफ देखिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे मोबाइल आप देखिए, कैमरा छोड़ दीजिए। तो भैया अब मैं बता दूं कि पिक्चर भी इनकी आने वाली थी। पिक्चर आने वाली थी या बनने वाला था? सब चीज़ हो गया था, रिटर्न भी कंप्लीट हो गया था, पूरा डायरी में मेंटेन हो गया था। और मैं एक फिल्म बना रहा था जिसमें एक माँ है जो बहुत बीमार है और वो अपने बच्चे को बोल रही है कि आखिरी हालत में कि जाओ मेरे लिए दवाई लेके आओ। और वो बच्चा जाता है, जाते वक्त वो अपने हेलमेट की तरफ देखता है, बोलता है छोड़ ना यार, हेलमेट क्या, बगल में तो जाना है। और वो माँ से पहले बच्चा मारा जाता है हेलमेट के कारण। तो ये पूरा एक स्टोरी है, आगे भी स्टोरी है। वो फिल्म रेडी हो रही थी और मैं पटना सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया था। अच्छा, आप रहने वाले वैसे कहाँ के? मैं दरभंगा से हूँ, लेकिन पिछले 7 साल से पटना में रह रहा हूँ। अभी मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया लगभग जहाँ स्टेट जहाँ मैं घूम पा रहा हूँ, जहाँ मैं मतलब घूम सकता हूँ, वहाँ मैं घूम रहा हूँ। तो पटना मैं घूमने के दौरान मैं पटना आया। अच्छा। कि ये फिल्म बनाएंगे और बिहार सरकार को दूंगा ताकि लोगों में अवेयरनेस हो पाए। वो फिल्म जो है वो बन के रहेगी। 4 रीजनल लैंग्वेजेस में वो फिल्म बन रही है, मगही, मैथिली, भोजपुरी और हिंदी। वाह। इस चारों लैंग्वेज में, ताकि गांव से लोग उसको कनेक्ट कर पाएँ। गांव के लोग हिंदी नहीं समझते हैं, जो गांव के लोग हैं वो भोजपुरी समझेंगे या मगही समझेंगे या मैथिली समझेंगे। तो चारों लैंग्वेज में फिल्म आने वाली थी, उसकी चारों लैंग्वेज में डबिंग होनी थी। और बिहार सरकार को मैं मंत्रालय में रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट, परिवहन विभाग को देने वाला था और ये सब चीज़ हो गया। चलिए भैया, इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उस अन्याय का मैं घोर निंदा करता हूँ। और आप लोग आएंगे, साथ आएंगे और सामने भी आएंगे कि मतलब ऐसे लोगों का हेल्प भी किया जाए। पब्लिक ही सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो जज जो जजमेंट नहीं कर पाता, उससे ज़्यादा पब्लिक करती है। तो पब्लिक अगर साथ देगी तो सारा एक समस्या का हल हो सकता है। आने वाले समय में और इस समय जो चल रहा है और आज के युवाओं के लिए आप एक अलग स्रोत हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, अपने मुख से आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के युवा को क्या करना चाहिए जो बाइक चलाते हैं, या फिर ज़िंदगी में कैसे जीना चाहिए? लास्ट सवाल आपसे। मेरे हिसाब से युवा को सबसे पहले तो एनर्जेटिक होना चाहिए जी। आपका मनोबल सबसे ऊंचा होना चाहिए जी। आपका मनोबल एक भ्रष्ट पुलिस वाला या 4 भ्रष्ट पुलिस वाला, 10 भ्रष्ट पुलिस वाले आपका मनोबल नीचा न कर पाए, इतना मनोबल जरूर रहना चाहिए आपके अंदर, पहला। दूसरा, अपने काम के ऊपर फोकस करें। आपको ज़िंदगी में क्या करना है, एक चीज़ में लगें और उसी चीज़ में लग के आगे बढ़ें। जैसा मैंने सीखा है कि कंटिन्यूसली अगर एक चीज़ को किया जाए तो उसमें परफेक्शन आता है। अगर घर से निकलते हैं, बाइक चलाते हैं, अपने पिताजी को, अपने सिस्टर को, अपने जो भी चलाते हैं आपके घर में व्हीकल राइड करते हैं, उनको ज़रूर से हेलमेट पहना के भेजें, हेलमेट में लॉक लगा के भेजें, ताकि वो जाएं और सुरक्षित घर पे आके आपके साथ आके खाना खा सकें। जी, ठीक है। वो आखिरी दिन ना हो, इसको सोच करके आप हेलमेट ये सब चीज़ लगा के आप रोड पे निकलें। बाइक वे, आपने अपने चैनल का नाम बाइक वे रख दिया है, और बाइक से का मतलब कि आप बाइक पे ही सारी वीडियो करते हैं। बाइक से मेरा रास्ता है। अच्छा। तो बाइक्स वे, यस, बाइक से जहाँ जहाँ जर्नी है वो रास्ता मैं बनाता जा रहा हूँ। अच्छा। तो इसीलिए बाइक्स वे चैनल का नाम बाइक्स वे पड़ा। कोशिश रहेगी, मैं मरने से पहले इस पूरे दुनिया को घूमना चाहता हूँ, मेरा सपना है। मैं लोगों को देखा हूँ कि लोग अपने एक घर से चौक और चौक से घर, उनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। एक ज़िंदगी मिला है मुझे पूरी दुनिया का भ्रमण करना, हर एक गांव, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक ज़िला, हर एक शहर, हर एक कंट्री घूमना है और देखना है कि वहाँ के लोग कैसे जीते हैं, वहाँ के लोगों का क्या कल्चर है। बस ये मेरा सपना है। मैं मरने से पहले एक बार ज़रूर, अगर जल्दी मार ना दिया जाए तो। क्यों ऐसा लगता है कि लगता है अविनाश को मार दिया गया, मुझे भी आशंका है कि मेरे साथ कुछ हो सकता है। डर आपको भी हो? बहुत डर है। मैं रोड पे खुलेआम चलता हूँ। अविनाश तो घर से उठाया गया था, अविनाश झा जी को। आपके चैनल पे बोल रहा हूँ और मुझे आशंका है, बस और कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे पिता माता को भी आशंका है, लेकिन जिस दिन जाना होगा मैं शान से जाऊँगा, बस और कुछ नहीं बोलना है मुझे। अच्छा, देखिए भैया, मौत
कौन चाहता मैं है? भागूंगा नहीं। हाँ, मैं भागूंगा नहीं, मैं मरना आए कौन सामने से चाहता बोलूं। है? लेकिन सही कह रहे हैं, डर तो सबके अब अंदर जितने पत्रकार हैं, लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि सभी को एकजुट होना पड़ेगा, सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा। आज उनके साथ है, कल मेरे साथ, परसों आपके साथ भी हो सकता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक एंड करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग इनकी भी रक्षा करें और साथ साथ अपनी भी रक्षा करें। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमें आप खो दें, ऐसे युवा को खो दें जो कि पूरे देश को जगाना चाहता है, पूरे देश को एक अलग जगाना चाहता है कि नहीं, आपकी सुरक्षा मैं करूंगा। जो बाइक, आजकल बाइक तो लेना बहुत आसान है, लोग ले लेते हैं, लेकिन एक हेलमेट के लिए सोचना पड़ जाता है। ये अवेयरनेस है। मैं देखा हूँ Awareness। कि बाइक खरीद लेते हैं लोग, लेकिन हेलमेट के लिए सोचना पड़ता है। चलिए, आज के बीच में हमारे रहे सनातन साहब, बहुत अच्छा लगा, इन्होंने अपना कीमती समय दिया। मैं इनका आभार भी प्रकट करता हूँ कि हमारे जैसे लोगों को आपने समय दिया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।